देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देहरादून की खबरों का। देहरादून में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में आयोजित जन मिलन कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों सहित आम नागरिक की समस्याएं सुनी और उनके जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि जन मिलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन, विशेषकर पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका तुरंत और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। जन मिलन कार्यक्रम में पौड़ी, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और देहरादून जिलों से आए कुल 12 लोगों ने अपनी समस्याएं राज्यपाल के सामने रखी। राज्यपाल ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए शिकायत निवारण अधिकारी को निर्देश दिए। हर शिकायत को तुरंत संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को भेजा जाए ताकि समय से समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी समस्याओं का नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर और जल्द समाधान किया जाए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि समय पर समाधान से प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास मजबूत होता है। मेरी गणना मेरा गांव अभियान को लेकर बीजेपी ने जनगणना से पहले बड़ी अपील की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है, उत्तराखंड का हर स्थायी निवासी जनगणना के दौरान अपने मूल गांव या घर में मौजूद रहे ताकि राज्य की वास्तविक जनसंख्या तस्वीर सामने आ सके। उनका कहना है कि सही और सटीक आंकड़ों के बिना न तो योजनाएं प्रभावी होंगी और न ही संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण संभव है। और कहा कि उत्तराखंड के बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा या कई कारणों से राज्य से बाहर और विदेशों में अस्थायी रूप से रह रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों से पार्टी अपील कर रही है कि वे जनगणना की अवधि में अपने गांव लौटकर अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करें। महेंद्र भट्ट के अनुसार यह अभियान केवल जनगणना तक सीमित नहीं बल्कि राज्य के भविष्य से जुड़ा है। बीजेपी इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर में जन जागरण कार्यक्रम चलाएगी ताकि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे और राज्य हित में भागीदारी सुनिश्चित करे। भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार की जनगणना में ये निश्चय किया है कि मेरी गणना मेरा गांव, और मैंने भी अपील की है देश भर के अंदर जितने भी उत्तराखंड के प्रवासी हैं उनसे मैंने आग्रह किया, मतदाता कहीं के भी हो सकते हैं लेकिन गणना मेरे गांव में हो। और जब गणना अपने गांव में होगी तो उनकी जो जड़ें हैं वो गांव से जुड़ी होंगी। अल्मोड़ा गांधी पार्क में पिछले 6 दिनों से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए स्थानीय लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। जहां आंदोलनकारियों से बात करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे लेकिन बात नहीं हो पाई। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती आंदोलन जारी रहेगा। बताते चले, अल्मोड़ा नगर के गांधी पार्क में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का धरना पिछले 6 दिनों से लगातार जारी है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं बताते चले, अधिकारियों का कहना है कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद खराब है जिससे आम जनता को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरना दे रहे लोगों का आरोप है कि जिला अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की भारी कमी है। आवश्यक जांच सुविधाएं, दवाइयां और विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव लंबे समय से बना हुआ है। गंभीर मरीजों को मजबूरी में हल्द्वानी या बड़े शहरों की ओर रेफर किया जाता है जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है। कई मामलों में यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो रही है। बताते चले, आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी गांधी पार्क पहुंचे। अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को आश्वासन देने का प्रयास किया। साथी लोग यहाँ पर पिछले 6 दिन से धरने में बैठे हैं। आज इनका समर्थन करने हम लोग आए हैं और ये मुद्दा लगातार पिछले लंबे समय से पूरे उत्तराखंड में चल रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को जो राष्ट्रीय मानक है उन मानकों के अनुसार उनका पालन किया जाए और वो जो शब्दशः जो मानक है उन मानकों को जमीन में उतारा जाए। इस मांग को लेकर पिछले हमारे साथी 6 दिन से लगातार धरने में बैठे हैं, जिनको प्रशासन की ऐसी उदासीनता है, सरकार की, लोकल जनप्रतिनिधियों की ऐसी उदासीनता है कि आके सुध नहीं ले रहे हैं। आज ये धरने में हमारा 6वां दिन हो गया है। 6 दिन से हम लगातार बैठे हैं और हमारी वही मांगे हैं जो पूर्व में थी, जैसे एम्बुलेंस की उसमें मांग है, डॉक्टर्स की मांग है, आपका अल्ट्रासाउंड की मांग है, दवाइयाँ बाहर से नहीं लिखने की मांग है, जन औषधि केंद्र में पर्याप्त मांग। जो हमारी 8 सूत्री मांग है वो मेडिकल प्रशासन को भी और जिला प्रशासन को भी हमने पहले से दी है।
देखिए, आज पूरे 6 दिन हो गए हैं गांधी पार्क के इस ऐतिहासिक प्रांगण में तमाम युवा साथी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें कुछ मांगे मैं दोहरा देना चाहता हूँ। जैसे मेडिकल कॉलेज और हमारे जो जिले के अस्पताल है वहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था, विशेष रूप से जेनरिक दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और जो भी पेशेंट हैं उनके लिए बाहर से दवाइयाँ न लिखी जाए। रामनगर थाना परिसर में सीओ सुमित पांडे ने वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीओ ने पुराने थाने में बने मालखाने की जांच की और वहां देखा वहां रखा सामान किस साल का है। थाने में रखे गए असलहों की स्थिति को परखा गया और यह सुनिश्चित किया गया कि सभी शस्त्र पूरी तरह चलने योग्य नहीं है। साथ ही थाने में दर्ज सभी अपराध रजिस्टर और कई शाखाओं में रखे पत्राचार की भी समीक्षा की गई। इस दौरान सीओ ने बताया कि वार्षिक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मालखाने की स्थिति, शस्त्रों की गुणवत्ता और दस्तावेजों की स्थिति सुनिश्चित करना है। इसके अलावा आगामी क्रिसमस को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। बैठक में यह भी तय किया गया कि बैरिकेडिंग कहां लगाई जाएगी और ट्रैफिक को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। आज मेरे द्वारा कोतवाली रामनगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसके अंदर मेरे द्वारा जो है माल खाने को चेक किया गया कि ये जो माल खाना है उसके अंदर कौन कौन से सन का माल रखा हुआ है। दूसरा इसमें चेक किया गया कि जो शस्त्रागार में जितने भी शस्त्र हैं वो किस हालत में है, उनकी कब कब उसकी साफ सफाई सज्जा किया गया। थाने के अंदर जितनी विभिन्न शाखाएं हैं उसके अंदर सारी शाखाओं के अंदर मेरे द्वारा मुआयना किया गया और चेक किया गया कि शाखाओं के अंदर जो पत्रावलियाँ रखी हैं वो किस हालत में है और साथ ही साथ जो थाने के मूल पत्रावलियाँ हैं, रजिस्टर्स हैं, उनका भी मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। हरिद्वार में रानीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने अपहरण केस में फरार आरोपी के घर को नोटिस चस्पा किया। बताते चले आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया था और 2 महीने से फरार था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पहले गैर जमानती वारंट जारी किया था और कोर्ट के आदेश पर ढोल नगाड़ों के साथ घर पर नोटिस चस्पा किया गया। वहीं प्रभारी निरीक्षक रानीपुर के निर्देशन में कार्रवाई की गई। मामला थाना रानीपुर क्षेत्र के गांव कुतुबपुर का है। हरिद्वार के रानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपहरण के एक मामले में ये बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर ढोल नगाड़ों के साथ की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण करने का गंभीर आरोप है। बताते चले घटना के बाद से आरोपी पिछले करीब 2 महीनों से फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। हरिद्वार में पुलिस ने अचानक सत्यापन का शिकंजा तेज कर दिया, जहां एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोभाल के आदेश पर हर थाना क्षेत्र में एक साथ कार्रवाई की गई और बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर भी पुलिस की सीधी नजर है। बताते चले कि पुलिस ने बिना सत्यापन के किराएदार रखने वालों पर अब सीधी कार्रवाई की चेतावनी दी है और मकान मालिकों की लापरवाही को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। वहीं पुलिस घरेलू नौकर, मजदूर और किराएदार सभी का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। हरिद्वार पुलिस का साफ संदेश है कि बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी सत्यापन कर लें। एसएसपी ढोभाल के निर्देश पर ये संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। बताते चलें बाहरी लोगों, किराएदारों और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस के बिना सत्यापन ये किया जा रहा है, किराएदारों का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि बिना सत्यापन के किसी को भी मकान में रखना सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसी के देखते हुए मकान मालिकों को चेतावनी दी गई है कि किराएदार या घरेलू कर्मचारी रखे हैं तो उनके खिलाफ रिकॉर्ड खंगाले जाएं और उन पर नजर रखी जाए। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के विश्व प्रसिद्ध ढिकाला पर्यटन जोन से जुड़ा एक एक्सक्लूसिव वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जंगल का वह अनोखा और रोमांचक दृश्य कैद है जब एक बाघ अपने शिकार पर अचानक हमला कर उसे दबोच लेता है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो प्रसिद्ध वन्यजीव प्रेमी और अनुभवी नेचर गाइड
संजय छिंबाल ने पिछले साल अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। वीडियो सामने आते ही यह वन्यजीव प्रेमियों, फोटोग्राफर्स और प्रकृति से जुड़े लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। मौजूदा पर्यटक इस दृश्य को देखकर बेहद उत्साहित और खुश नजर आए। आमतौर पर जंगल में बाघ को दूर से देख पाना भी मुश्किल होता है, लेकिन आंखों के सामने उसका सफल शिकार देखना कॉर्बेट यात्रा का सबसे यादगार पल बन गया। पर्यटकों ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे रोमांचक वाइल्ड लाइफ अनुभव बताया। वहीं संजय छिंबाल ने स्पष्ट किया कि यह वीडियो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला पर्यटन जोन का है और इसे पूरी तरह सुरक्षित दूरी और नियमों के तहत रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे दृश्य जंगल की वास्तविकता को दर्शाते हैं। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा और साझा किया जा रहा है। और ये बहुत दुर्लभ दृश्य होते हैं जब बाघ को आप शिकार करता हुआ देखते हैं, और वैसे भी उसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत पुअर है। 100 में से केवल 10 प्रयास लगभग सफल होते हैं। तो ये थोड़ा सा संयोग की बात थी कि हमारा उस समय वहाँ पर मौजूद होना और अचानक से एक डियर के ऊपर हमला करा बाघ द्वारा और उसका शिकार हमारे सामने किया गया। और ये बेहद दुर्लभ दृश्य है और हमारे जो पर्यटक थे वो काफ़ी खुश हुए इसे देखकर। कहाँ का मामला है? ये कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन का है सर। रुद्रपुर कलेक्टर परिसर में देशभक्ति और बलिदान का एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। यह प्रतिमा रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा के प्रस्ताव पर तैयार की गई। करीब 14 लाख रुपए की लागत से निर्मित है। ये प्रतिमा लगभग 9 फीट ऊंची है, जो कलेक्टर परिसर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की प्रेरणा देगी। बताते चले कि प्रतिमा का अनावरण और लोकार्पण कार्यक्रम जल्द आयोजित किया जाएगा। स्थापना के दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने शहीद उधम सिंह के अदम्य साहस और बलिदान को याद किया। उन्होंने बताया कि किस तरह शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी माइकल डायर को लंदन में गोली मारकर निर्दोष लोगों की शहादत का बदला लिया और भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया। आपका वह हमारा देशभक्त युवा शहीद उधम सिंह वह लंदन में जाकर जनरल डायर को मार के जलियांवाले बाग कांड की बदला लेकर आता है। जब अंग्रेजों को लगता है अब हम लंदन में भी सुरक्षित नहीं है, अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, तब जाके धीरे धीरे देश आज़ादी की तरफ बढ़ता है। 1940 में शहीद उधम सिंह को फांसी दे दी गई। उन्हें शहीद उधम सिंह की स्मृति में यहाँ कलेक्ट्रेट में आज एक 9 फीट की ब्राउंज की कांस्य की भव्य प्रतिमा का स्थापना की जा रही है। ये उधम सिंह नगर जिला, जिसका नाम ही शहीद उधम सिंह के नाम पर है, वहाँ पर एक भव्य प्रतिमा स्थापित हो, ये हमारा संकल्प था। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां खंबे से बांधकर एक महिला के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि महिला पर घर में घुसकर बच्चों का गला दबाने की कोशिश का शक जताया गया था। इसी आरोप के बाद स्थानीय लोगों ने महिला को खंबे से बांधकर पीटा। घटना के बाद माहौल और बिगड़ा और महिला के परिजनों और दूसरे पक्ष के मेरी गणना मेरा गांव अभियान को लेकर बीजेपी ने जनगणना से पहले बड़ी अपील की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है, उत्तराखंड का हर स्थायी निवासी जनगणना के दौरान अपने मूल गांव या घर में मौजूद रहे, ताकि राज्य की वास्तविक जनसंख्या तस्वीर सामने आ सके। उनका कहना है कि सही और सटीक आंकड़ों के बिना न तो योजनाएं प्रभावी होंगी और न ही संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण संभव है। और कहा कि उत्तराखंड के बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा या कई कारणों से राज्य से बाहर और विदेशों में अस्थायी रूप से रह रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों से पार्टी अपील कर रही है कि वे जनगणना की अवधि में अपने गांव लौटकर अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करें। महेंद्र भट्ट के अनुसार यह अभियान केवल जनगणना तक सीमित नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य से जुड़ा है। बीजेपी इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर में जन जागरण कार्यक्रम चलाएगी, ताकि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे और राज्य हित में भागीदारी सुनिश्चित करे। भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार की जनगणना में ये निश्चय किया है कि मेरी गणना मेरा गांव, और मैंने भी अपील की है देश भर के अंदर जितने भी उत्तराखंड के प्रवासी हैं उनसे मैंने आग्रह किया, मतदाता कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन गणना मेरे गांव में हो। और जब गणना अपने गांव में होगी तो उनकी जो जड़ें हैं वो गांव से जुड़ी होंगी।
रुद्रपुर के चंद्रदेव मंदिर में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब मंदिर परिसर पर कथित तौर पर माफिया के लगाए गए ताले को लेकर विवाद भड़क गया। यह वही मंदिर है जिस पर पहले कब्जे की कोशिशें हुई थी और जिसे हाल ही में विधायक शिव अरोड़ा के हस्तक्षेप से मुक्त कराया गया। मामले के कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद मंदिर में ताला लगाए जाने की खबर मिलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। सूचना पर विधायक शिव अरोड़ा तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों को शांत कराया और मंदिर प्रांगण में कीर्तन करवाकर माहौल को सामान्य करने की कोशिश की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गंभीरता के आरोप लगाए, ये कहते हुए कि माफिया को संरक्षण मिल रहा है। विवाद बढ़ता देख रामपुरा चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और कथित माफिया के लगाए गए ताले को हटवाकर नया ताला लगवाया गया ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। पुलिस का कहना है कि मामला कोर्ट में लंबित है और सभी कार्यवाही कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही की जाएगी। फिलहाल किसी भी अनहोनी से बचने के लिए मंदिर परिसर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मैं इस समय मौजूद हूँ उस जगह पर, उस मंदिर पर भूमि अपना कब्जा किया जा रहा है। मामला विचाराधीन है कोर्ट में, लेकिन उसके बाद आज आप स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा यहाँ पर भोजी समाज के लोगों के साथ यहाँ पर जो है कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप रुद्रपुर से देख रहे हैं, जो कि अगर मैं मंदिर दिखाऊं तो ये पीछे मंदिर है, श्री चंद्रदेव महाराज मंदिर है, जो कि भोजी समाज का है। इसी मंदिर पर कहीं ना कहीं कब्जे को लेकर जो मामला है वो गर्मा गया और रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा यहाँ पर खुद मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेंगे आखिरकार क्या कुछ कहना रहेगा। विधायक जी, जिस तरह से मंदिर कब्जाने को लेकर ये मामला सामने आया है, तो क्या कहना रहेगा इस पर? निश्चित रूप से चंद्रदेव महाराज हजारों हजार जो भुज समाज हैं उनका आस्था का केंद्र एक भूमाफिया के द्वारा इस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। पिछले 35-40 वर्षों से एक खून पसीने से एक एक ईंट जोड़ के इस भुज समाज ने मंदिर बनाया। कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा एक वहाँ पर एक पक्षी न्यायालय निर्णय इसमें गलत तथ्य रख के वहाँ पर एक निर्णय लिया गया, कुछ लोगों को यहाँ आने से निरुद्ध करते हुए। न्यायालय का सब सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बीच में ही जो परसों उसके द्वारा या ताला तोड़ के जो कब्जा अपने क्रिएट करने की कोशिश की गई, वो किस तरह बर्दाश्त नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार मंदिरों की रक्षा के लिए, देवभूमि की संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्पित है और यहाँ के विधायक का भी संकल्प है, आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हजारों हजार भुज समाज के आस्था के केंद्र इस मंदिर पर किसी प्रकार का भूमाफिया का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और जो लोग भी षड्यंत्र में उन्हें कोई सह देने वाले होंगे उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा गांधी पार्क में पिछले 6 दिनों से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए स्थानीय लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जहां आंदोलनकारियों से बात करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, लेकिन बात नहीं हो पाई। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, आंदोलन जारी रहेगा। बताते चले, अल्मोड़ा नगर के गांधी पार्क में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का धरना पिछले 6 दिनों से लगातार जारी है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं बताते चले, अधिकारियों का कहना है कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद खराब है, जिससे आम जनता को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरना दे रहे लोगों का आरोप है कि जिला अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की भारी कमी है, आवश्यक जांच सुविधाएं, दवाइयां और विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव लंबे समय से बना हुआ है। गंभीर मरीजों को मजबूरी में हल्द्वानी या बड़े शहरों की ओर रेफर किया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है। कई मामलों में यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो रही है। बताते चले, आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी गांधी पार्क पहुंचे। अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को आश्वासन देने का प्रयास किया। साथी लोग यहाँ पर पिछले 6 दिन से धरने में बैठे हैं, आज इनका समर्थन करने हम लोग आए हैं। और ये मुद्दा लगातार पिछले लंबे समय से पूरे उत्तराखंड में चल रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को जो राष्ट्रीय मानक है, उन मानकों के अनुसार उनका पालन किया जाए और वो जो शब्दशः जो मानक है, उन मानकों को जमीन में उतारा जाए। इस मांग को लेकर पिछले हमारे साथी 6 दिन से लगातार धरने में बैठे हैं, जिनको प्रशासन की ऐसी उदासीनता है, सरकार की, लोकल जनप्रतिनिधियों की ऐसी उदासीनता है कि आके सुध नहीं ले रहे हैं। आज ये धरने में हमारा 6ठा दिन हो गया है। 6ठे दिन से हम लगातार बैठे
और हमारी वही मांगे हैं जो पूर्व में थी, जैसे एम्बुलेंस की उसमें मांग है, डॉक्टर्स की मांग है, आपका अल्ट्रासाउंड की मांग है, दवाइयाँ बाहर से नहीं लिखने की मांग है, जन औषधि केंद्र में पर्याप्त मांग, जो हमारी 8 सूत्री मांग है वो मेडिकल प्रशासन को भी और जिला प्रशासन को भी हमने पहले से दी है। देखिए, आज पूरे 6 दिन हो गए हैं गांधी पार्क के इस ऐतिहासिक प्रांगण में तमाम युवा साथी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें कुछ मांगे मैं दोहरा देना चाहता हूँ। जैसे मेडिकल कॉलेज और हमारे जो जिले के अस्पताल है वहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था, विशेष रूप से जेनरिक दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और जो भी पेशेंट हैं उनके लिए बाहर से दवाइयाँ न लिखी जाए। रामनगर थाना परिसर में सीओ सुमित पांडे ने वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीओ ने पुराने थाने में बने मालखाने की जांच की और वहां देखा वहां रखा सामान किस साल का है। थाने में रखे गए असलहों की स्थिति को परखा गया और यह सुनिश्चित किया गया कि सभी शस्त्र पूरी तरह चलने योग्य नहीं है। साथ ही थाने में दर्ज सभी अपराध रजिस्टर और कई शाखाओं में रखे पत्राचार की भी समीक्षा की गई। इस दौरान सीओ ने बताया कि वार्षिक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मालखाने की स्थिति, शस्त्रों की गुणवत्ता और दस्तावेजों की स्थिति सुनिश्चित करना है। इसके अलावा आगामी क्रिसमस को देखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। बैठक में यह भी तय किया गया कि बैरिकेडिंग कहां लगाई जाएगी और ट्रैफिक को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। आज मेरे द्वारा कोतवाली रामनगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसके अंदर मेरे द्वारा जो है मालखाने को चेक किया गया कि ये जो मालखाना है उसके अंदर कौन-कौन से सन का माल रखा हुआ है। दूसरा इसमें चेक किया गया कि जो शस्त्रागार में जितने भी शस्त्र हैं वो किस हालत में हैं, उनकी कब-कब उसकी साफ-सफाई सज्जा किया गया। थाने के अंदर जितनी विभिन्न शाखाएँ हैं उसके अंदर सारी शाखाओं के अंदर मेरे द्वारा मुआयना किया गया और चेक किया गया कि शाखाओं के अंदर जो पत्रावलियाँ रखी हैं वो किस हालत में है और साथ ही साथ जो थाने के मूल पत्रावलियाँ हैं, रजिस्टर्स हैं, उनका भी मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। हरिद्वार में रानीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने अपहरण केस में फरार आरोपी के घर को नोटिस चस्पा किया। बताते चले आरोपी नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया था और 2 महीने से फरार था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पहले गैर जमानती वारंट जारी किया था और कोर्ट के आदेश पर ढोल नगाड़ों के साथ घर पर नोटिस चस्पा किया गया। वहीं प्रभारी निरीक्षक रानीपुर के निर्देशन में कार्रवाई की गई। मामला थाना रानीपुर क्षेत्र के गांव कुतुबपुर का है। हरिद्वार के रानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपहरण के एक मामले में ये बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर ढोल नगाड़ों के साथ की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण करने का गंभीर आरोप है। बताते चले घटना के बाद से आरोपी पिछले करीब 2 महीनों से फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। हरिद्वार में पुलिस ने अचानक सत्यापन का शिकंजा तेज कर दिया, जहां एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोभाल के आदेश पर हर थाना क्षेत्र में एक साथ कार्रवाई की गई और बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर भी पुलिस की सीधी नजर है। बताते चले कि पुलिस ने बिना सत्यापन के किराएदार रखने वालों पर अब सीधी कार्रवाई की चेतावनी दी है और मकान मालिकों की लापरवाही को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। वहीं पुलिस घरेलू नौकर, मजदूर और किराएदार सभी का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। हरिद्वार पुलिस का साफ संदेश है कि बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी सत्यापन कर लें। एसएसपी ढोभाल के निर्देश पर ये संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। बताते चलें बाहरी लोगों, किराएदारों और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस के बिना सत्यापन ये किया जा रहा है, किराएदारों का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि बिना सत्यापन के किसी को भी मकान में रखना सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसी के देखते हुए मकान मालिकों को चेतावनी दी गई है कि किराएदार या घरेलू कर्मचारी रखे हैं तो उनके खिलाफ रिकॉर्ड खंगाले जाएं और उन पर नजर रखी जाए।
रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के विश्व प्रसिद्ध ढिकाला पर्यटन जोन से जुड़ा एक एक्सक्लूसिव वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जंगल का वह अनोखा और रोमांचक दृश्य कैद है जब एक बाघ अपने शिकार पर अचानक हमला कर उसे दबोच लेता है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो प्रसिद्ध वन्यजीव प्रेमी और अनुभवी नेचर गाइड संजय छिंबाल ने पिछले साल अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। वीडियो सामने आते ही यह वन्यजीव प्रेमियों, फोटोग्राफर्स और प्रकृति से जुड़े लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। मौजूदा पर्यटक इस दृश्य को देखकर बेहद उत्साहित और खुश नजर आए। आमतौर पर जंगल में बाघ को दूर से देख पाना भी मुश्किल होता है, लेकिन आंखों के सामने उसका सफल शिकार देखना कॉर्बेट यात्रा का सबसे यादगार पल बन गया। पर्यटकों ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे रोमांचक वाइल्ड लाइफ अनुभव बताया। वहीं संजय छिंबाल ने स्पष्ट किया कि यह वीडियो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला पर्यटन जोन का है और इसे पूरी तरह सुरक्षित दूरी और नियमों के तहत रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे दृश्य जंगल की वास्तविकता को दर्शाते हैं। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा और साझा किया जा रहा है। और ये बहुत दुर्लभ दृश्य होते हैं जब बाघ को आप शिकार करता हुआ देखते हैं, और वैसे भी उसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत पुअर है। 100 में से केवल 10 प्रयास लगभग सफल होते हैं। तो ये थोड़ा सा संयोग की बात थी कि हमारा उस समय वहाँ पर मौजूद होना और अचानक से एक डियर के ऊपर हमला करा बाघ द्वारा और उसका शिकार हमारे सामने किया गया। और ये बेहद दुर्लभ दृश्य है और हमारे जो पर्यटक थे वो काफ़ी खुश हुए इसे देखकर। कहाँ का मामला है? ये कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन का है सर। रुद्रपुर कलेक्टर परिसर में देशभक्ति और बलिदान का एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। यह प्रतिमा रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा के प्रस्ताव पर तैयार की गई। करीब 14 लाख रुपए की लागत से निर्मित है। ये प्रतिमा लगभग 9 फीट ऊंची है, जो कलेक्टर परिसर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की प्रेरणा देगी। बताते चले कि प्रतिमा का अनावरण और लोकार्पण कार्यक्रम जल्द आयोजित किया जाएगा। स्थापना के दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने शहीद उधम सिंह के अदम्य साहस और बलिदान को याद किया। उन्होंने बताया कि किस तरह शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी माइकल डायर को लंदन में गोली मारकर निर्दोष लोगों की शहादत का बदला लिया और भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया। आपका वह हमारा देशभक्त युवा शहीद उधम सिंह वह लंदन में जाकर जनरल डायर को मार के जलियांवाले बाग कांड की बदला लेकर आता है। जब अंग्रेजों को लगता है अब हम लंदन में भी सुरक्षित नहीं है, अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, तब जाके धीरे धीरे देश आज़ादी की तरफ बढ़ता है। 1940 में शहीद उधम सिंह को फांसी दे दी गई। उन्हें शहीद उधम सिंह की स्मृति में यहाँ कलेक्ट्रेट में आज एक 9 फीट की ब्राउंज की कांस्य की भव्य प्रतिमा का स्थापना की जा रही है। ये उधम सिंह नगर जिला, जिसका नाम ही शहीद उधम सिंह के नाम पर है, वहाँ पर एक भव्य प्रतिमा स्थापित हो, ये हमारा संकल्प था। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां खंबे से बांधकर एक महिला के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि महिला पर घर में घुसकर बच्चों का गला दबाने की कोशिश का शक जताया गया था। इसी आरोप के बाद स्थानीय लोगों ने महिला को खंबे से बांधकर पीटा। घटना के बाद माहौल और बिगड़ा और महिला के परिजनों और दूसरे पक्ष के बीच भी जमकर मारपीट की गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने एक व्यक्ति के अनुसार दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। बताते चले ये पूरा मामला अब जांच के दायरे में है। बच्चे का गला दबाने के शक में ये पिटाई की गई। दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ और मारपीट हुई। नवंबर आते ही चक्राता में क्रिसमस और न्यू ईयर की रौनक दिखने लगती है। होटलों में नो वैकेंसी के बोर्ड लग जाते थे, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। ना बर्फ गिरी, ना पर्यटकों की भीड़ पहुंची। क्या कह रही है चक्राता की खामोश वादियां? देखिए हमारे संवाददाता अमित रावत की एक खास रिपोर्ट। मशहूर पर्यटन स्थल चक्राता, जहां की नेचुरल ब्यूटी और सर्दियों की बर्फबारी देश भर के सैलानियों को अपनी ओर खींच लेती है। आमतौर पर क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न से पहले यहां के होटलों की एडवांस बुकिंग शुरू हो जाती है।
और दिसंबर के पहले हफ्ते तक लगभग सभी होटल पैक हो जाते थे। लेकिन इस बार की तस्वीर बदली हुई है। सैलानी चक्राता तो पहुंच रहे हैं, मगर आसमान से गिरने वाली बर्फ का अब भी इंतजार हो रहा है। जो टूरिज्म था, मार्केट अच्छा पैक हुआ करता था, आसपास के जो होटल्स थे वहां से, मतलब हम लोग अगर कभी ग्रुप में बैठाते थे, किसी को रूम अवेलेबल है तो होटल से एक क्वेश्चन आता कि नहीं अभी हमारे होटल पैक चल रहे हैं। कल हमारी जब बातचीत हुई है, कुछ हमारे टूरिज्म के लोग बैठे थे, तो उसमें क्लियर ये बात हुई थी कि इस बार जो होटल्स का जो टूरिज्म है वो लगभग 80% डाउन गया है। मतलब हम लोग तो खुद शॉक्ड हैं। और इसका जहां तक कि मुझे बहुत बड़ा रीजन ये भी लग रहा है कि एक तो हमारे यहाँ बर्फबारी नहीं हुई है, दूसरा हमें एक चीज और लगी थी कि भाई जैसे गवर्नमेंट ने भी एक वो किया था कि इस बार पूरे वर्ल्ड से भी एक मैसेज आया कि बहुत भयानक ठंड पड़ेगी, बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी, लेकिन उस हिसाब से ना तो वो बर्फबारी हुई है ना उस हिसाब से वो पर्यटक आए। मौसम की बेरुखी और समय पर बर्फबारी न होने का सीधा असर पर्यटन कारोबार पर दिखाई दे रहा है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि करीब चक्राता के 80% होटल खाली पड़े हैं। स्थानीय कारोबारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर जल्दी बर्फबारी हुई तो एक बार फिर से पहाड़ों की ओर सैलानी रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल इंद्र देवता चक्राता की वादियों से कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। क्या है, दिल्ली में काफी हालात, मतलब बहुत खराब हालात है पॉल्यूशन की वजह से। तो हमें ये था कि कई ऐसी जगह हमें विजिट करनी है जहाँ हमें पॉल्यूशन से राहत मिल सके और इस भीड़ भाड़ के माहौल से थोड़ा राहत मिल सके। तो चक्राता में हमें वही आके वही फीलिंग हमें लग रही है कि एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट है और बिना पॉल्यूशन का यहाँ पे एनवायरनमेंट। बिल्कुल भाई साहब, इस समय तक अच्छा खासा मौसम हो जाता था, बारिश हो जाती थी, बर्फ पड़ने शुरू हो जाती थी, जिससे कि अच्छा खासा व्यापारियों को फर्क पड़ता था उनके व्यापार में। इस बार ना बारिश हुई ना बर्फ पड़ी और साथ ही होटल भी अभी फिलहाल तो सारे खाली ही पड़े। हाँ, बाकी यह है कि न्यू ईयर में 25 दिसंबर को मार्केट में शायद रौनक रहेगी, क्योंकि इस समय तो छुट्टियां रहती है, तो निश्चित तौर पे पर्यटक अच्छी खासी तादाद में चक्राता में आएंगे। लेकिन यह है कि ओवरऑल फिलहाल तो उतना काम नहीं है। कुल मिला के चक्राता में इस वक्त पर्यटन कारोबारी और सैलानी दोनों ही मौसम के करवट बदलने का इंतजार कर रहे हैं। अब उम्मीद यही है कि आसमान से गिरने वाली सफेद चादर चक्राता के हसीन वादियों में फिर से रौनक लौटाएगी। नवंबर की ठंड के साथ ही जिस चक्राता में कभी जश्न की रौनक लौट आती थी, आज वही वादियां खामोशी ओढ़े हुए हैं। बर्फबारी के इंतजार में सूने पड़े होटल, खाली सड़कें और मायूस स्थानीय कारोबारी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मौसम का बदला मिजाज अब सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं रहा। चक्राता की ये खामोश वादियां एक बड़ा संकेत दे रही हैं कि अगर पर्यावरण संतुलन और पर्यटन की ठोस तैयारी पर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया तो पहाड़ों का ये सन्नाटा आने वाले दिनों में और भी गहरा सकता है। उत्तराखंड के चमोली में धौली गंगा नदी पर एक झील बन रही है, जिसे भूवैज्ञानिक खतरे की घंटी मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर झील का आकार बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में तबाही आ सकती है। अगस्त में हुई भारी बारिश और हिमस्खलन के कारण तमंग नाले पर बना पुल बह गया, जिससे नदी का प्रवाह बाधित हुआ और झील का निर्माण हुआ। इस क्षेत्र की संरचना नाजुक होने के कारण उनकी निगरानी जरूरी है। ये सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं, ये हमारी मानवता की परीक्षा है। धौली गंगा में झील बननी चाहिए या नहीं, झील बनने से क्या वो संकेत हैं जिनसे खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या देवभूमि में है किसी बड़े खतरे की आहट? क्या धौली गंगा में बन रही कोई नई झील, क्या झील की वजह से आ सकती है तबाही? क्या निचले इलाकों पर बरपा सकती है? हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के पहाड़ जहां देवता निवास करते हैं, जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहां आज फिर खतरे की घंटी बज रही है। धौली गंगा नदी के ऊपरी इलाकों में एक नई झील बन रही है, एक ऐसी झील जो किसी भी पल फट सकती है। 2021 के चमोली हादसे की यादें अभी भी ताजा हैं, जब ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा और धौली गंगा में भयानक बाढ़ आई। अब वसुधारा ताल जैसी हाई रिस्क ग्लेशियर झीलों के अलावा लैंडस्लाइड और ग्लेशियर मेल्ट से बनी ये नई संरचना निचले इलाकों को तबाह करने को बेताब है। लेकिन ये सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं, ये हमारे मानवता की परीक्षा है। हाई रिस्क कैटेगरी में है 5 झील: धौली गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, वसुधारा ताल, बाबा। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट में अलकनंदा, मंदाकिनी और धौली गंगा जैसी नदियां लैंडस्लाइड इंड्यूस्ड डैम्स के लिए सबसे संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं,
जिससे इन झीलों का आकार बढ़ रहा है। अगर ये झील फट गई तो निचले इलाकों में कहर बरपा सकती है। कौन कौन से इलाकों में है खतरा? रैणी गांव में खतरे का कहर, जोशीमठ में खतरे की घंटी, तमंग और झेलम इलाके भी संवेदनशील, तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भी कहर। निचले इलाकों में अगर खतरा पड़ा तो लोगों में खलबली मच जाएगी, बाढ़ की लहरें घरों को बहा ले जाएंगी, सड़कें कट जाएंगी और हजारों जिंदगियां दांव पर लग जाएंगी। लेकिन सवाल है कि क्या हमने सबक लिया? 2025 के अक्टूबर में ही उत्तरकाशी में क्लाउड बर्स्ट से धौली गंगा में फ्लैश फ्लड में 5 जाने ले ली और 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए। 2019 में भी शासन के नॉलेज में लाया था, जब मैं यहाँ आयुसेक में डायरेक्टर था, तो मैंने लिखित दिया हुआ है कि झील बढ़ती जा रही है और इस झील के एक आने वाले टाइम में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए भी हमने जो वसुधारा, उसका नाम है वसुधारा झील ताल, तो वसुधारा ताल बहुत बड़ा ताल अपने उत्तराखंड के अंदर इसी धौली गंगा के मुहाने पे बन रहा है ऊपर। और यही ग्लेशियर मेल्ट, चाहे वो गांफी घाट हो, चाहे तमंग नाला हो, ऑल जो साइड में जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनसे आने वाला जितना भी मलबा है इन नदी को समय समय पे बाधित करता रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार बढ़ने से पहाड़ों में इस तरह की झीलें खतरे का नया रूप बन चुकी है। अगर समय रहते इनका प्रबंधन नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे आती आपदा पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को हिला सकती है। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू इंसान ही है, जो इन पहाड़ों के बीच जिंदगी बसा चुका है, जो नदी को माँ की तरह पूजता है लेकिन अब उसी नदी के तूफान से डरता है, जो हर रात ये सोचकर सोता है कहीं अगली सुबह उसका घर किसी मलबे में दब जाए। इससे पहले भी हुई है घटनाएं। 2001-2002 में धौली गंगा में उफान, तमंग नाले से श्यागरी गांव को भारी नुकसान, 2003 में गांव पूरी तरह मलबे में दब गया। आज उस जगह पर सिर्फ घना जंगल है। उत्तराखंड के पहाड़ सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं, ये इंसान और प्रकृति के सह अस्तित्व की जीवित मिसाल है। और शायद ये झील हमें एक बार फिर याद दिला रही है कि अगर हमने प्रकृति के साथ संतुलन नहीं रखा तो उसका हर जवाब हमारे अस्तित्व से सवाल करेगा। न्यूज इंडिया के लिए दीपक त्रिवेदी।